एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार दोस्तों, कलम के जादूगर समूह के कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा समूह कलम के जादूगर पोएट ऑफ द मंथ प्रतियोगिता का आयोजन करता है। यह प्रतियोगिता 4 चरणों में संपन्न होती है और हर माह के अंत में हमें मिलता है हमारा पोएट ऑफ द मंथ और उस रचनाकार का हम साक्षात्कार करते हैं आपके इस कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में। तो इसी कड़ी में आज हम साक्षात्कार करने वाले हैं हमारे पोएट ऑफ द मंथ फरवरी माह 2024 के विजेता कवि इंद्रजीत सिंह जी का और पोएट ऑफ द मंथ मार्च 2024 के संयुक्त विजेता श्री संदीप जैन जी और कवित्री अर्चना झा जी का। तो मैं हमारे पहले पोएट ऑफ द मंथ के विजेता श्री इंद्रजीत सिंह जी के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। इंद्रजीत सिंह जी जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हैं और दिल्ली में रहते हैं। फिजिक्स में एमएससी हैं और पहली कविता 9th क्लास में इन्होंने शहीद शीर्षक से लिखी थी। छंद मुक्त और छंदयुक्त दोनों ही विधाओं में लिखते हैं। विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाओं में अनेक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इनका एकल काव्य संग्रह लो शहर तुम्हारा छोड़ चले और 3 साझा काव्य संग्रह हाले वबा, भावांजलि पंचम और अविराम 5 प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से सर्वश्रेष्ठ कवि, पोएट ऑफ द मंथ, हिंदी गौरव, गजल शिरोमणि, काव्य कौशल, दोहारत, साहित्य भास्कर, पंडित जवाहरलाल नेहरू सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो मैं इन प्रतिभाशाली रचनाकार को कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करूंगी। वक्त की शाख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं, ए जिंदगी हम गम में भी मुस्कुराने का हुनर रखते हैं। इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाएगा वक्त हमें, हम बिखर कर संवर जाने का हुनर रखते हैं। नफरतें कुछ कम कर सकें दिले इंसान से, इसलिए हम मोहब्बतों का ज़्यादा जिगर रखते हैं। तो मैं इंद्रजीत जी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार इंद्रजीत जी। हमारी दूसरी पोएट ऑफ द मंथ की विजेता हैं रचनाकार अर्चना झा जी, जो बिहार से हैं और इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहती हैं। ये स्नातक हैं और मात्रिक, वार्णिक छंद, कविता और गजलें लिखती हैं। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं साझा संकलन, मैथिली, मेरी नज़र से और काव्य कलश। इन्हें पोएट ऑफ द मंथ, साहित्य रत्न, काव्य शिरोमणि, वैदेही, हिंदी गौरव, हिंदी साहित्य काव्य रत्न, भागीरथी सम्मान, महादेवी वर्मा जैसे कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। तो हमारी पोएट ऑफ द मंथ अर्चना झा जी को मैं इन पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। आग लहरा के चली है, आंचल कर दो, तुम मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दो। चाँद सा मिसरा अधूरा है मेरे कागज पे, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। मैं तुम्हें दिल की सियासत का हुनर देता हूँ, अब इसे धूप बना दो, मुझे बादल कर दो। तो हमारी मार्च माह की संयुक्त प्रतियोगिता की विजेता अर्चना झा जी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत आपका अर्चना जी। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारी पंक्तियों से मेरा स्वागत करने के लिए। आपका स्वागत है। और अब हम मार्च माह के संयुक्त विजेता श्री संदीप जैन जी के बारे में आपको मैं बताऊंगी। संदीप कुमार जैन जी जो राजस्थान से हैं, टोंक डाइट से प्रकाशित वार्षिक पत्रिका प्रेरणा प्रसून में कविताएं और लेख प्रकाशित हुए हैं। पाती की मुहिम पत्र लेखन, सांझा संग्रह, प्रकृति की पुकार, बापू की चिट्ठी, माटी की पुकार पुस्तकों में पत्र प्रकाशन हुआ है। कई समाचार पत्रों में कविताएं और लेख प्रकाशित होते रहते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन काव्य गोष्ठियों में और काव्य सम्मेलन में काव्य पाठ और मंच संचालन करते रहते हैं। तो मैं संदीप जी को बशीर बद्री जी की इन पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। चिरागों की लौ से सितारों की जौ तक, तुम्हें मैं मिलूंगा जहाँ रात होगी, जहाँ वादियों में नए फूल आए, हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। आइए संदीप जैन जी, आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। आप सभी प्रतिभाशाली रचनाकारों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं हमारे पहले पोएट ऑफ द मंथ फरवरी माह के विजेता इंद्रजीत जी
पे आती हूँ। और इंद्रजीत जी, आप बताइए, आपको सबसे पहले अपना अनुभव बताइए, कैसा लग रहा है पोएट ऑफ द मंथ बनकर? जी, क्या कि अगर हम छोटी सी भी जीत हमें मिलती है तो बड़ी खुशी होती है, और पोएट ऑफ मंथ का लेवल तो बहुत हाई है, तो बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ ये प्राप्त करके, और बड़ा अच्छा लगता है। इतने अच्छे कवियों के बीच में किसी एक को चुनना बहुत अच्छा अनुभव है कलम के जादूगर मंच के साथ, और ये सम्मान पाने का। जी। अब हम अर्चना झा जी के पास आएंगे। अर्चना जी, आप अपना अनुभव हमसे साझा कीजिए, कैसा लग रहा है आपको पोएट ऑफ द मंथ बनकर? बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे नर्सरी के बच्चे के हाथ में मैडम स्टार बना देती है कुछ अच्छा करने पर। बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है कि और कुछ और अच्छा करने की चाह जागती है, एक प्रोत्साहन मिलता है। और इसके लिए मैं आपके मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ, आपके मंच की। और इसी तरह से हमें और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा मिलती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून मिलता है कि अगर हमारी कला को पहचान मिलती है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर और मोटिवेशन मिलता है हमें और अच्छा करने का। तो हम अब संदीप जी पे आएँगे। संदीप जी, आप अपने विचार हमसे साझा कीजिए। पोएट ऑफ द मंथ बनकर आपको कैसा लग रहा है कलम के जादूगर मंच सबसे पे? पहले तो सभी को नमस्कार, और कलम के बहुत-बहुत जादूगर मंच नमस्कार को और नमस्कार। स्वागत आपका। सुना है कि कहा है कि जहाँ चाह वहाँ राह। इंसान अगर कुछ चाहे तो आगे बढ़ता रहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता रहता है। और कलम के जादूगर जो मंच है, एक ऐसी सुखद अनुभूति प्रदान करता है जो अन्य मंचों पर देखने को नहीं मिलती। इस मंच में निरंतरता भी है, और काव्य लेखन की अलग अलग विधाओं में जिस प्रकार से अलग अलग साप्ताहिक या मासिक जो रचनाएं विधाएं दी जाती हैं और टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट को फॉलो करने के लिए और उसकी आगे चलने के लिए जो एक आनंद महसूस होता है, वरिष्ठ कवियों से, युवा कवियों से मिलने का जो मौका मिलता है, वो कलम के जादूगर मंच से ही मिलता है। और कलम के जादूगर इस मंच पर पोएट ऑफ द मंच चुना गया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कई मंचों पर कई बार सम्मान प्राप्त है, लेकिन यहाँ जो देखने को मिलता है, यहाँ के जो अलग अनुभव देखने को मिलते हैं, वो अन्य मंचों पर देखने को नहीं मिलते। जी, जी, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, आप भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमारा मंच भी गौरवान्वित होता है, अच्छे रचनाकार जब यहाँ पे आते हैं और अपनी रचनाएँ देते हैं। तो अब हम फिर से इंद्रजीत जी पे आएँगे। इंद्रजीत जी, कविता लिखने का सिलसिला आपका कैसे शुरू हुआ? और कौन ऐसे रचनाकार हैं जिनसे आप जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया? आप बताइए। आपने म्यूट किया हुआ, म्यूट म्यूट म्यूट। जी, जैसे कि अभी क्या है, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई-फाई है, तो हम आराम से जो हमें चाहिए, जो कविताएँ, गज़ल, जो भी रचना चाहिए, हम आराम से सर्च कर लेते हैं और आराम से मिल जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या था कि गणतंत्र दिवस था और मैं कक्षा 9 में था, 9th क्लास में था, जी, तो जी। मुझको एक देशभक्ति पर कोई कविता बोलनी थी। तो उस टाइम पे सर्च करने का या तो पुस्तक होती थी और दूसरा कोई साधन नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि कोशिश करता हूँ कि अपने आप ही लिखूँ। मैंने फिर गणतंत्र दिवस के लिए एक देशभक्ति की रचना लिखी, फिर अपने टीचर को दिखाई, जिन्हें हम गुरुजी कहते थे, तो उनको भी काफ़ी अच्छी लगी। इस तरह से फिर वो मेरा पहला दिन था, जहाँ से मेरी कविता का सफ़र शुरू हुआ। मुझे लगता है और शहीद मैंने नाम से जो आपने, जी, सॉरी मैं आपको थोड़ा-सा बीच में, मुझे लगता है जो आप ये जिक्र कर रहे हैं, शहीद का जिक्र कर रहे हैं, जो आपने अपने जी, इंट्रोडक्शन में बिल्कुल। भी बताया दिया है। शहीद लिखी थी शहीद मैंने नाम से पहली जो आपने कविता। कविता लिखी थी। जी, 9th क्लास में ये लिखी थी मैंने, जी, 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 शहीद। जी। जी, आप आगे बताइए। जी, तो आप इस रचनाकार तरह किनसे से प्रभावित? जी, अब रचनाकार की अगर देखिए बात करें तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएँ बहुत वाह! प्रभावित करती हैं। बहुत ही जीवंत रचनाएँ हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि आज हमने एक रचना लिखी, फिर हम उसे 2 दिन बाद नहीं सुना सकते। मर जाती है, उम्र नहीं है आजकल की रचनाओं की।
सही बोला आपने। तो हमेशा प्रयास यही रहता है कि ऐसी रचनाएं लिखें कि जीवंत रहे हमेशा, जब भी मन करे कोई भी सुना सके और हमेशा लगे कि आज के ही परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जी आपने सही बात बोली है। रचनाकार पहले के वो उनकी अभी भी अमर है कविताएँ और चलती रहेंगी जब तक बिल्कुल हिंदी साहित्य का प्रचार-प्रसार होता रहेगा। तो बिल्कुल आप बिल्कुल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप रचना एक कोई अपनी सुनाइए, अच्छा। इंद्रजीत जी। जी, जी बिल्कुल। तो एक है पीड़ा। जी। मेरी रचना का शीर्षक है पीड़ा। ये क्या है, इसको लिखने में काफी टाइम लगा मुझे, क्योंकि एक अनुभव है ये, जो लोगों के बीच मैंने देखा। ऊपर से हंसते रहते हैं, अंदर बहुत दुख होता है, टूटे हुए होते हैं। तो उसी को लेकर बहुत, एक तरह से कविता नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है मेरे। बिल्कुल, स्वागत, स्वागत। तो सुनिएगा। उछल कूद करती लहरों के, उछल कूद करती लहरों के जो नीचे बड़ा समंदर है। वाह! लहरें ऊपर उछल कूद करती रहती हैं, लेकिन नीचे कितनी गहराई है वो। उछल कूद करती लहरों के जो नीचे बड़ा समंदर है, कभी पूछ हंसते चेहरों से गम कितना इनके अंदर है। वाह, वाह! कभी पूछ हंसते चेहरों से गम कितना इनके अंदर है। बहुत सुंदर। दायित्व निभाने की खातिर, क्योंकि हमें कुछ दायित्व निभाने होते हैं, तो अपनी इच्छाएं छोड़नी होती हैं या मारनी होती हैं। दायित्व निभाने की खातिर उनके सपने छूटे होंगे, बाहर से मुस्काने वाले शायद कितने टूटे होंगे। दायित्व निभाने की खातिर उनके सपने छूटे होंगे, बाहर से मुस्काने वाले शायद कितने टूटे होंगे। ज्वालामुखी सुलगता होगा, ज्वालामुखी सुलगता होगा उनकी आंखों के पानी में। वाह! ज्वालामुखी सुलगता होगा उनकी आंखों के पानी में, जैसे बड़वानल जलती है एक सिंधु की जिंदगानी में। जैसे बड़वानल जलती है एक सिंधु की जिंदगानी में, वाह! जहां प्यार की बाहों में भी निज प्यार कहीं खोया होगा। कभी कभी जैसे हम चले जाते हैं प्रेम में, और प्रेम हमें मिलता नहीं है, पा लेते हैं लेकिन प्रेम नहीं मिलता है। वो चीज है, जहां प्यार की बाहों में भी निज प्यार कहीं खोया होगा। रातें भी सब भीगी होंगी, दिन सुबह सुबह रोया होगा। रातें भी सब भीगी होंगी, दिन सुबह सुबह रोया होगा। हार गले का बनने वाली, हार गले का बनने वाली जब नव कलियां रौंदी होंगी। हार गले का बनने वाली जब नव कलियां रौंदी होंगी, फिर बोलो, फिर बोलो खुशबू कैसे सौंधी सौंधी होंगी। फिर बोलो बहुत फूलों की सुंदर, खुशबू बहुत कैसे सौंधी सौंधी होंगी। निज किस्मत का कोई तारा, निज किस्मत का कोई तारा जब राह कहीं भटका होगा। निज किस्मत का कोई तारा जब राह कहीं भटका होगा। अभिलाषा बिखर गई होंगी, शीशे सा दिल चटका होगा। अभिलाषा बिखर गई होंगी, शीशे सा दिल चटका होगा। जिन हाथों में केवल यारों, जिन हाथों में केवल यारों पीड़ाएं बहुत सी ठहरी थी। गौर फरमाने की बात है, जिन हाथों में केवल यारों पीड़ाएं बहुत सी ठहरी थी, वाह! रेखाएं किस्मत की सारी उन हाथों में भी गहरी थी। वाह, रेखाएं वाह! किस्मत की सारी उन हाथों में भी गहरी थी। मस्त हवाओं में उड़ने के, मस्त हवाओं में उड़ने के उनके भी ख्वाब रहे होंगे। मस्त हवाओं में उड़ने के उनके भी ख्वाब रहे होंगे। और कांटों भरी जिंदगी में तनिक तो गुलाब रहे होंगे। और कांटे वाह! भरी जिंदगी में तनिक तो गुलाब रहे होंगे। मगर प्रेम की राहों में भी, मगर प्रेम की राहों में भी कुछ ने अति पीड़ा झेली है। मगर प्रेम की राहों में भी कुछ ने अति पीड़ा झेली है। किस्मत लिखने वाले बोलो, किस्मत लिखने वाले बोलो क्यों ऐसी क्रीड़ा खेली है। किस्मत लिखने वाले बोलो क्यों ऐसी क्रीड़ा खेली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बेहद खूबसूरत बहुत इंद्रजीत जी, बढ़िया, बेहद बहुत खूबसूरत। खूबसूरत। इतने सारे बहुत पहलू बहुत आपने इसके दिखाए कविता के, हर पहलू से बहुत सुंदर आपकी कविता, बहुत 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 सुंदर, बहुत दिल को बहुत। छू गई। जी, अब हम अपनी अगली विजेता अर्चना जी झा की ओर आएंगे। अर्चना जी, आप अब बताइए, आपने कविता लिखने का सिलसिला सिलसिला आपका कैसे शुरू हुआ? और ये कौन ऐसे रचनाकार हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? म्यूट, म्यूट, आवाज, आवाज।
92-93 की बात है कि जब मैंने ऐसे ही टीवी देख रही थी बैठ के और मैंने देखा कि एक लेडी स्पीच दे रही थी तो उससे लोग बहुत प्रभावित होते थे। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ अपनी अलग पहचान बनानी है। तो तब मैं लिखना मैंने स्टार्ट किया और जब मैं लिखती थी तो दहेज और ये बेटी और पापा मेरे टॉपिक देते थे कि अच्छा आज तुम इस पे लिख के बताओ ये, और मैं दिखाती थी तो विश्वास नहीं होता था मेरे, जैसे पूरी कविता के अंदर बनी हुई आती थी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक गॉड गिफ्ट ही मुझे मिला कि मुझे कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया। मेहनत नहीं लगती थी, मेरे अंदर पूरी कविता बनी हुई जैसे आती थी। और तब से लेकर आज तक जो है मैंने कभी पीछे कोई भी सिचुएशन में, जैसे लोग कहते हैं शादी हुई तो ये छूट गया, बच्चे हुए तो वो छूट गया, मेरा आज तक मेरा लिखना नहीं छूटा। किसी भी सिचुएशन को मैं इसमें ढाल देती हूँ और मैं हमेशा, मेरे घर आओगे तो आपको मेरी बहुत सारी डायरियां मिलेंगी। एक तो चोरी होगी स्टार्ट वाली, उसके बाद 95 से अब तक मेरी बहुत सारी डायरियां बन चुकी हैं। उसमें आपको ओहो, मेरी बचपन से लेकर अभी तक की बहुत बढ़िया, कविता। बहुत बढ़िया। जी, और जी, जी। मुझे प्रभावित जो किया, आप महादेवी वर्मा जी हैं और प्रेमचंद जी जो है, उनका गद्य पद्य दोनों मुझे बहुत प्रभावित करते थे। उनकी कुसुम मैंने पढ़ी या गबन पढ़ी तो प्रेमचंद मुझे जी। वो मुझे बहुत ही, प्रेमचंद जी बहुत उन्होंने मुझे प्रभावित किया। तो ज्यादा तब हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था, जब लिखना स्टार्ट किया तब हमने इतना साहित्यकारों को पढ़ा नहीं था और लिखना स्टार्ट कर दिया था। जब बाद में रुचि बढ़ती गई तो फिर पढ़ते गए हम, और उनसे अभी तक पढ़ रहे हैं और अभी तक सीख रहे हैं। तो बस यही रहा कि इसी तरह से लिखना स्टार्ट किया और अभी तक चल रहा है वो सफर लेखनी का। मुझे लगता है कि गीतिका जी का दीपिका जी का नेट जो है थोड़ा धोखा दे रहा है, तो वो मुझे कहेंगे कि अपनी रचना सुनाओ, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जी, रचना सुना देती हूँ तब बिल्कुल तक। बिल्कुल। तो स्वागत है, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी, तो एक गीत मैंने लिखा था कुछ दिन पहले, वो मैं सुना देती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। एक गीत है कि जिसमें एक किशोरावस्था की लड़की जो कि अब युवावस्था में आ गई है और वो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है, तो इसी पे आधारित ये गीत है कि पास बैठी है उदासी, मन मेरा बहला रही है। पास बैठी है उदासी, मन मेरा बहला रही है। तुम गए क्या दूर मुझसे, जिंदगी भी जा रही है। तुम गए क्या दूर मुझसे, जिंदगी भी जा रही है। और साथ तुम थे हर खुशी थी और ऋतुएं भी सुहानी। साथ तुम थे हर खुशी थी और ऋतुएं भी सुहानी। रूठ कर मधुमास देखो दे गया है ये वीरानी। रूठ कर वाह, मधुमास देखो दे गया है ये वीरानी। रोज आहट धड़कनों की याद तेरी ला रही है। वाह, वाह, रोज वाह! बहुत सुंदर। धड़कनों की याद तेरी ला रही है। तुम गए क्या दूर मुझसे, जिंदगी भी जा रही है। और मैं बनी दुल्हन तुम्हारी, खेल में भी तुम लड़े थे। मैं बनी दुल्हन तुम्हारी तुम्हारी, खेल में भी तुम लड़े थे। पास अपने खींच कर बस एक ही जिद पर अड़े थे। वाह! पास अपने खींच कर बस एक ही जिद पर अड़े थे। और हाथ की तेरे छुअन मन आज भी बहका रही है। हाथ के तेरी छुअन मन आज भी बहका रही है। तुम गए क्या दूर मुझसे, जिंदगी भी जा रही है। बहुत और सुंदर। इसका अंतिम बंद है कि लौट आओ मैं मिलूंगी प्रीत की ओढ़े चुनरिया। लौट आओ मैं मिलूंगी प्रीत की ओढ़े चुनरिया। फिर बनो दुल्हन तुम्हारी और तुम मेरे सवरिया। फिर बनो आहा! दुल्हन तुम्हारी और तुम मेरे सवरिया। बस यही उम्मीद अब तन्हाइयां सहला रही है। बस यही उम्मीद अब तन्हाइयां सहला रही है। तुम गए क्या दूर मुझसे, जिंदगी भी जा रही है। पास बैठी है उदासी, मन मेरा बहला रही है। तुम गए क्या वाह! दूर मुझसे, जिंदगी भी जा रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्यार की बड़ी अच्छी परिभाषा आपने बहुत दी है। शानदार, क्या बात। रचना जी, बहुत अच्छा लिखती हैं आप। वाह। आपको कई बार सुना है मैंने, और गज़ल तो आप बहुत बहुत ज़्यादा उम्दा लिखती हैं। तो अब हम फिर से आते हैं इंद्रजीत जी पे।
इंद्रजीत जी, आप ये बताइए, फेसबुक पे तो हजारों साहित्यिक समूह और पटल हैं, तो आप कलम के जादूगर समूह को किस तरह से देखते हैं? संदीप जैन जी रह गए। और सॉरी अर्चना जी, आप कुछ कह रही थी? मैं संदीप जैन जी रह गए। संदीप जैन जी को सुनना है ना अभी। अच्छा, सॉरी माफी चाहती हूँ। जी, संदीप जी। संदीप जी, आप बताइए, आप कैसे सिलसिला आपका शुरू हुआ कविता लिखने का, और कौन से रचनाकार है जिन्होंने आपको प्रभावित किया है बहुत ज्यादा? जी मैम, मेरे लिखने का सिलसिला एक अजीबोगरीब घटनाक्रम से शुरू हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी कर लेने के पश्चात जब कॉलेज की दहलीज पे मैंने कदम रखा, तो एक नया माहौल वहाँ पे क्रिएट हुआ मेरे जीवन में। और जैसा कि युवावस्था की दहलीज भी थी और एक कॉलेज की दहलीज भी थी, तो वहाँ पे मन में कई तरह के विचार स्फुरित होते हैं और एक नया माहौल क्रिएट होता है। तो उसी समय बचपन से तो आदत थी मेरी बाल साहित्य पढ़ने की, कविताएं पढ़ने की, गीत पढ़ने की, जी। और बड़ा आनंद भी आता था। कई कवि सम्मेलन होते थे तो उनको भी देखने जाते थे। वहाँ पे जो श्रृंगार रस की, वीर रस की जो कविताएं कवि लोग पढ़ते थे, तो मन में एक तरह से विचार उत्पन्न होते थे कि कभी हम भी इस तरह से लिखें। और पहली बार फिर मैंने एक कविता लिखी जिसका नाम मैंने श्रृंगार रस की रचना लिखी, जिसको मैंने शीर्षक दिया मिलन होगा। तो मिलन होगा वहीं से मैंने एक रचना सन 2000 में लिखी। उसके बाद यदा कदा कभी लिख लिया करता था, लेकिन लिखने की जो निरंतरता है वो कोरोना काल में जो समय मिला जी, वहाँ जी, से, और मल्टीमीडिया का जो आज ज़माना है, इन सुविधाओं को जो मुझे मंच प्रदान किए गए, वर्चुअल कार्यक्रम होने लगे, तो इनकी जब समझ बढ़ी तो कोरोना काल से निरंतरता मेरे जीवन में आती चली गई और फिर मैं लिखता चला गया। तो गज़ल, शेर, श्रृंगारिक रचनाएँ, सभी तरह की रचनाओं लिखने में बड़ा आनंद आता है। और मुझको जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है तो प्राचीन कवियों में जो रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी, वाह। और घनानंद जी कवि जो हैं, जो कि श्रृंगार रस की महान रचनाएं, और महान। जो प्रेम की जो पीड़ा है, घनानंद जी की प्रेम जी की जो पीड़ा है, जब कॉलेज में उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी तो बड़ा अच्छा अनुभव मुझे मिला कि इतना अच्छा लिख सकते हैं। तो उनसे भी प्रेरित होकर के मैंने लिखने की शुरुआत की। और वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान समय में जो कवि विष्णु जी सक्सेना हैं, उनके जो श्रृंगार रस के प्रेम गीत है, पूरे भारत में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ख्याति प्राप्त की अपने गीतों के माध्यम से। और कवि कुमार विश्वास जो कि बहुत अच्छे मुक्तक लिखते हैं, उनके मुक्तकों से भी प्रेरित होकर के भी मैंने कई मुक्तक लिखे और लिखने की निरंतरता मेरी जारी है। और मैं एक छोटा सा एक मुक्तक आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद मेरी एक जो रचना है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। स्वागत। तुम्हारी याद में खोकर गजल और गीत लिखते हैं, वाह। तुम्हारी याद में खोकर गजल और गीत लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्ही को हम सुबह और शाम लिखते हैं। ये वादा है मेरा तुमसे कभी ना भूल पाएंगे, ये वादा है मेरा तुमसे कभी ना भूल पाएंगे। तुम्ही को जिंदगी अपनी, तुम्ही को जान लिखते हैं, तुम्ही को जिंदगी अपनी, तुम्ही को जान लिखते हैं, तुम्हारी याद में खोकर गजल और गीत लिखते हैं। तो एक ही छोटा सा मुक्तक था। और अब मैं अपनी एक जो रचना है, जो कि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछड़ेपन का जीवन अभी भी जी रहे हैं, और जिनकी दुखों की जो कहानी है वो हमें सड़क चौराहे पे या फुटपाथ पे देखने को मिल जाएगी कि उनकी कितनी भरी दर्द भरी कहानी है। और उन्हीं लोगों से मैं अपना दिल मिलाने का प्रयास करना चाहता हूँ एक छोटे से गीत के माध्यम से। स्वागत। हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को, हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को,
बदरंगी इस जमाने को बहुरंगी बनाने को। माना में चोर हूँ लेकिन चुराता फूल हूँ लेकिन, माना में चोर हूँ लेकिन चुराता फूल हूँ लेकिन, इन्हीं फूलों परागों से नया गुलशन सजाने को। इन्हीं फूलों परागों से नया गुलशन सजाने को। हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को। जो रोते हैं बिलखते हैं सिसकते हैं झिझकते हैं, किसी कोने में बैठे आंसुओं को रोज पीते हैं। जो रोते हैं बिलखते हैं सिसकते हैं झिझकते हैं, किसी कोने में बैठे आंसुओं को रोज पीते हैं। उन्हीं भूखे उन्हीं पिछड़ों से अपना दिल मिलाने को। उन्हीं भूखे उन्हीं पिछड़ों से अपना दिल मिलाने को। हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को। बड़ा है जुल्म धरती पर आज इंसान दुखी यारों, कहीं सुख चैन खोया है कहीं अमनो सुकून यारो। बड़ा है जुल्म धरती पर आज इंसान दुखी यारो, कहीं सुख चैन खोया है कहीं अमनो सुकून यारो। बुझे दिल में फिर से कोई ज्योति जगमगाने को। बुझे दिल में फिर से कोई ज्योति जगमगाने को। हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को। हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को। क्या हिंदू है मुसलमान है। देखिए कि आज की जो स्थिति है हमारे देश में, हम जातिवाद के नाम पे बढ़ गए हैं, जबकि हम नारा लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं है। तो उसी को थोड़ा आधार बना करके मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं कि क्या हिंदू है मुसलमान है, क्या सिख है ईसाई है, हुए पैदा जो धरती पर हर इंसान भाई भाई है। हुए पैदा जो धरती पर हर इंसान भाई भाई है। भाईचारे का ये अमृत भर भर जाम पिलाने को। भाईचारे का ये अमृत भर भर जाम पिलाने को। हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को। हजारों रंग फूलों से चुरा लो मुस्कुराने को। बदरंगी इस जमाने को बहुरंगी बनाने को। बदरंगी इस जमाने को बहुरंगी बनाने को। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आभार। आप म्यूट हैं दीपिका जी। दीपिका जी म्यूट हैं। जी सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ मैं। संदीप जी, मैं बोल रही हूँ, जिन भी आप बड़े साहित्यकारों को पढ़ते हैं, रचनाकारों को, उनकी छाप कहीं ना कहीं आपकी रचनाओं में दिखती है। बहुत सुंदर रचना आपकी, और बहुत सारे रंग बिखेर दिए आपने बदरंग दुनिया में अपनी रचनाओं से। तो अब मैं आती हूँ इंद्रजीत जी पे। इंद्रजीत जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि फेसबुक पे बहुत सारे हजारों साहित्यिक मंच हैं और पटल हैं, तो आप हमारे पटल कलम के जादूगर को कैसे देखते हैं? इतनी भीड़ में साहित्यिक मंचों की भीड़ में आपको कैसा लगता है कलम के जादूगर? किस तरह से देखते हैं? क्या बिल्कुल, जो आजकल साहित्यिक मंच चल रहे हैं, उन्होंने एक शब्द होता है ना, सर्वश्रेष्ठ, उस शब्द का अर्थ ही बदल दिया है। अगर किसी प्रतियोगिता में 50 प्रतिभागी हैं तो 50 के 50 सर्वश्रेष्ठ दे देते हैं।
बिल्कुल सही बोला आपने, कोई है ना? पैमाना नहीं है। तो हाँ, तो और कलम के जादूगर मंच में कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि सबके सब सर्वश्रेष्ठ हों। सर्वश्रेष्ठ होगा तो केवल एक होगा, दूसरे श्रेष्ठ हो सकते हैं। तो वास्तव में जो इसकी कसौटी है या इसके जो जजमेंट पैनल है, जो जज हैं इसके या निर्णायक मंडल कहें, वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत बारीकियों से देखते हैं। कई बार मैंने देखा है जो जीतते भी हैं बहुत बारीकियां देखते हैं उसमें, जो पोएट ऑफ द मंथ बनते हैं या साहित्यिक रत्न बनते हैं के जी के, या साप्ताहिक जो प्रतियोगिता होती है उनका, तो इसमें वास्तव में कोई उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि हाँ भाई इसकी रचना चुनने लायक नहीं थी, जो बाकी मंच पे आप नहीं देख पाओगे। तो के से वास्तव में कलम के जादूगर पैदा करता है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला इंद्रजीत जी, और बहुत अच्छे से आपने ये बात बताया। इसीलिए ये प्रतियोगिता 4 चरणों में होती है कि अलग-अलग चरणों में प्रतियोगी चुन के आएँ, और यहाँ से जितने भी मैं भी सुनती हूँ और देखती हूँ कि लोग यहाँ से जितने भी गए हैं काफ़ी सीख के, और हमेशा सबसे तारीफ़ मैंने सुनी है। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी बताइए, तारीफ़ तो सभी करते हैं, वो हमें पता है, हमारा मंच है ऐसा, तो आपको लगता है कुछ बिल्कुल। सुधार की गुंजाइश है या कहीं पे कुछ सुधार होना चाहिए? ये भी बताइए आप हमें। कुछ सुधार देखिए आपको लगता है सुधार कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। सुधार तो क्या है कि एक ऐसी स्टेज है जो हर चीज़ में संभव है। इम्प्रूवमेंट की हर चीज़ में संभावना होती है। तो जैसे अभी-अभी पीछे नरेंद्र जी कार्यशाला करते थे सिखाने के लिए, इसी तरह से जो विजेताएँ हैं या कोई भी जो अच्छे हैं लोगों से कार्यशालाएँ होती रहती रहीं इस पे, और इस तरह की कार्यशालाएँ होते रहेंगे तो नए-नए कवि कलम के जादूगर देते रहेंगे और मान बढ़ता रहेगा कलम के जादूगर का भी, और लोग भी गौरवान्वित होंगे। जैसे ही अभी क्या था, जो गाजियाबाद का प्रोग्राम था, उसने पूरे फेसबुक को हाईजैक कर लिया था जी, 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 वो एक टाइम सभी के ने लिए। देखा, और बल्कि बिल्कुल। कई हाँ, सारे लोगों ने तो पूछा इसी भी, तरह सही की से मैंने अगर हमने बताया था बिल्कुल, उन्होंने। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि ये कार्यशालाएँ भी श्रेय जी से आग्रह है कि समय-समय पर कराते रहें, जिससे नए लोग आते रहें और पुरानों में भी इम्प्रूवमेंट होता रहे। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी राय दी है, इसको ज़रूर रखेंगे उनके सामने। और बिल्कुल। अब मैं अर्चना जी पे आती हूँ। अर्चना जी, आप अपनी क्या राय देंगी इसमें कि बहुत सारे साहित्यिक मंच हज़ारों में हैं पटल फ़ेसबुक में, और क्योंकि कोविड के बाद तक बाढ़ सी आ गई है, ये सभी को पता है। तो और हमारा पटल कलम के जादूगर आपको किस मायने में अलग लगता है, और क्या आप सोचती हैं इसके बारे में? ये कलम के जादूगर मंच से तो मैं जुड़ी थी साहित्यिक मंच समझ के, पर अब ये मुझे मेरे परिवार का हिस्सा लगता है। ऐसा लगता है कि ये मेरा परिवार बन गया है। इसके जो सदस्य हैं उनसे इतनी नजदीकियां हो गई हैं कि मतलब वैसे भी बात हो जाती है सबसे, मतलब ऐसा अपनापन जुड़ गया है सबसे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है, जैसे कि इंद्रजीत जी ने कहा कि यहाँ पे प्रसाद की तरह सर्टिफिकेट नहीं बढ़ते, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है सबको, बिल्कुल, तभी बिल्कुल। उसका रिजल्ट मिलता है। और इससे क्या होता है कि वही कवि अपने आप में, कवित्रियां जो है, कवि जो है वो खुद ही निखरते हैं, फिर उनको उसकी जो वैल्यू पता चलती है कि तब वो एक खुशी का अनुभव जो होता है ना, वो अलग होता है, जो इसी मंच से बिल्कुल। मिलता है। और अभी बिल्कुल, बिल्कुल। आज इसको दे दिया, वो बुरा ना लग जाए तो आज कल उसको दे देते हैं, ये यहाँ पे नहीं होता है, ये इसीलिए भी बहुत अलग है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये विधाओं में देते हैं तो ये आपको सिखाते भी हैं। आप अभी बंद हुआ है, लेकिन आप अगर आप पिछला सुन सकते हैं, सारी रिकॉर्डिंग है, उससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीमा वर्णिका जी, नरेंद्र सिंह जी, सब नंबर वाइज सब सिखाते हैं, जिनको जैसे मिले, जिनको जैसे मिलता है अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो ये इस मंच की खासियत लगती है मुझे, और बिल्कुल, इसी से ये सबसे अलग माना जाता है। और ऐसे पंचामर छंद, आपका हरिगीतिका छंद, और यही हमें अगर प्रतियोगिता में मिलता है, इसीलिए हम इतना सोच के मतलब लिखते हैं, इनकी वजह से हम लिखते भी है ये सारे छंद। अगर हमें प्रतियोगिता में ना मिले ये छंद, तो ऐसे बैठ के मेहनत करना थोड़ा मुश्किल लगता है।
बिल्कुल, नज़रें बिल्कुल। नहीं ये बात अब करते मैं आप। बिल्कुल आपकी बात से अर्चना जी मैं सहमत हूँ क्योंकि प्रतियोगिता में जब हमें लिखने को मिलता है तो मतलब एक हम लिखते हैं उसमें, हाँ, सीखते हैं बहुत कुछ। ये बात आपने बिल्कुल जी, सही कही और पुरस्कार ऐसे दे दिए जाएँ तो फिर उनकी महत्व क्या रह गया उनका। और ये लेने वाले जी, को भी पता होता है कि हमें ऐसे दे दिया गया है, तो वो मेहनत भी आगे नहीं करता। उसको पता है जब इतना आसानी से मिल रही हैं चीज़ें तो फिर वो कोई ज़रूरत तो है नहीं। और आजकल तो बहुत कुछ हो जी, रहा है और सभी को पता है जो इस जुड़े हुए हैं साहित्य जगत से, उन्हें पता है कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से दूसरे की चीज़ों को अपना बनाया जा रहा है और बहुत कुछ होता है। ख़ैर, तो आप ये और बताइए बिल्कुल आप आप देखिए जैसे कि इसमें कुछ आपका आप हर महीने आप अपनी आप इतना एफर्ट को सराहते हैं कि आप हर महीने अपनी तरफ से बिना किसी शुल्क के, बिना कुछ लिए वो हर महीने ट्रॉफी भेजना घर पे, ये तो मुझे नहीं लगता है कि शायद ही किसी कम ही मंच पे होता होगा कि आप हर महीने सबके घर घर ट्रॉफी भेजते हैं। पहले तो हर हफ्ते बुक किताब भेजी जाती थी रचनाकारों की, तो ये एक प्रोत्साहन का मतलब केंद्र बिंदु बन गया बिल्कुल, है ये बिल्कुल। मंच। बिल्कुल, ये प्रोत्साहन और ही है कि अच्छे रचनाकारों को सम्मान दिया जाए, चाहे घर पे भी दें, भेजें, अगर वो वहाँ पे नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात है। और अच्छे जी, रचनाकार हमेशा सम्मानित होने होने चाहिए और हमारे पटल जी, पे इसीलिए तो बैठे हुए हैं आप लोग सभी लोग सम्मानित रचनाकार क्योंकि आप लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया है खुद को मेहनत करके। जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। और आपको कुछ लगता है सुधार की कुछ गुंजाइश आपको ऐसा लगता है कि सुधार कुछ होना चाहिए किसी भी तरह से? तो आप बताइए हमें ज़रूर, हम ज़रूर राय मुझे तो लेंगे ये आपसे। हम तो सोचते हैं, मुझे लगता है वो उससे पहले वो सोच के बैठे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ सुधार की जो हम लोग जहाँ तक सोच सकते हैं उससे पहले वो श्रेणी सोच के बैठे होते हैं। तो मुझे तो चलिए, लगता बहुत नहीं बढ़िया। है अभी फिलहाल की कुछ ऐसा, और नया-नया उल्टा आ गया है तो पोएट ऑफ द ईयर आ गया है, इतना अच्छा लग रहा है एकदम उत्साहित महसूस कर रही हूँ और फिर से साहित्य रत्न आ गया है, तो मतलब एक इसके एक लगता है कि जैसे एक त्योहार की तरह लगता है कि हर महीने कुछ ना बिल्कुल। कुछ होता है। अब साहित्य रत्न भी वापस आ गया, तो मुझे नहीं लगता अभी तो कोई अच्छा ही अच्छा दिख दिख रहा है। हमेशा एक नया ही कदम लेके आते हैं, हमेशा एक नई सोच लेके आते हैं, तो अभी तो मुझे फिलहाल कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। सब अच्छा ही चल रहा है और आगे भी अच्छा चलता रहे, ये मेरी बढ़िया, कामना है। बढ़िया। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सभी तक का प्यार रहेगा और तो ज़रूर पटल आसमान छुएगा, आसमान की ऊँचाइयों को, सबको साथ लेके। तो अब हम संदीप जी की ओर जाते हैं। संदीप जी, आपके लिए आपसे भी मैं सेम सवाल पूछूँगी कि आपको हमारा कलम के जादूगर कैसे अलग लगता है या कैसे आप सोचते हैं बाकी साहित्यकारों की इसमें बाकी मंचों की भीड़ में हज़ारों की संख्या में मंच हैं, तो अब कलम के जादूगर को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? क्या-क्या परिभाषा किस परिभाषा में रखेंगे? जैसे आसमान में हज़ारों सितारे होते हैं आहा! और उन सितारों के बीच में एक चमकता हुआ चाँद होता है। क्या बात है! क्या कलम का बात है! जादूगर मंच वही चाँद है, जो हज़ारों सितारों के बीच में चमकता हुआ हमें रोशन करता है और उसके साथ-साथ अन्य सितारे भी रोशन होते हैं उसकी रोशनी से। बिल्कुल, वही काम आज साहित्यिक मंचों पर कलम का जादूगर कर रहा है। बहुत अच्छी बात तो अभी इंद्रजीत जी सिंह जी ने भी बता दी कि जिस तरह से कि आज सम्मान पत्र बाँटने की जो बाहर आई हुई है, बहुत से साहित्यिक मंचों पे, वो व्हाट्सएप आधारित मंच हो, चाहे फेसबुक आधारित मंच हो, हर किसी को सर्वश्रेष्ठता का जो प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, वो उचित नहीं है। कलम के जादूगर मंच पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कसौटी पे जो खरा उतरता है, उसी का सम्मान पत्र प्राप्त होता है और सीखने का हुनर भी अगर हमें मिलता है, तो कलम के जादूगर मंच से ही मिलता है। क्योंकि अलग-अलग विधाओं पर 4 चरणों में जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, उसके लिए एक तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, कुछ बिल्कुल, नए विषय बिल्कुल। पे लिखने का जुनून दिल में पैदा होता है और सभी बाधाओं को पार करके यानी कि इतने सारे कवि-कवित्रियों में जिनमें वरिष्ठ कवि भी हैं, कवित्रियाँ भी हैं और युवा भी हैं। सबको साथ में चलते हुए उन सबको प्रतिभागियों को प्रतिभागिता निभाते हुए एक टास्क को पूरा करके फिर हम विजेता घोषित होते हैं, तो एक दिल को बड़ा सुकून भी मिलता है कि हमने मेहनत की है तब हमें कुछ मिला है, बिना मेहनत के बिल्कुल, कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपकी तो बात ये से बहुत बिल्कुल अच्छा मंच है जहाँ पर इतना सारा कुछ होने के बाद नई-नई विधाओं में सीखने के अवसर मिलने के बाद उनका सम्मान किया जा रहा है। सम्मान किया जा और रहा है। रही बात सुझाव की, मैंने 3-4 महीने पहले एक सुझाव दिया था, उसको कलम के जादूगर मंच ने स्वीकार करते हुए पूरा भी किया कि पहले जो प्रशस्ति पत्र में प्रमाण पत्र दिए जाते थे, उन पे डेट नहीं आती थी। तो मैंने अपना सुझाव फेसबुक पे ही श्रेय जी को और विशाखा जी को दिया था, तो उसके जी, बाद से आपने इसको डेट डालना भी शुरू कर दिया, तो उससे ये पता लग जाता है कि कौन से महीने में मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया था, किस महीने में मुझे ये पुरस्कार मिला है।
और अभी फिलहाल कोई मेरा सुझाव नहीं है। कभी लगेगा अगर मुझे सुझाव देने का अवसर मिलेगा मैं दूंगा जरूर। एक प्रोग्राम में मैं बात करती हूँ आपसे। जी जी, माफी चाहती हूँ, बहुत जरूरी कॉल थी तो मुझे। जी जी संदीप जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि इसमें कोई निष्पक्ष यहाँ पे रहता है, और 4 चरणों में प्रतियोगिता इसलिए आयोजित होती है कि यहाँ पे सभी लोग चुन के आए, और जो सच में उसका हकदार है, जो इस ट्रॉफी का और इस विजेता पद का, तो वो ही यहाँ पे आते हैं। ये बिल्कुल आपने सही बात बोली। अब इंद्रजीत जी, मैं आप पे आती हूँ। हमारे समूह में आप किन किन जी रचनाकारों से प्रभावित? देखिए, वैसे तो सभी रचनाकार बहुत उत्कृष्ट हैं और एक दो का नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अर्चना जी बैठी हैं सामने, कितना उत्कृष्ट लिखती हैं। मेरे एक मित्र हैं मधुकर वनवाली जी, और एक हैं मनोज द्विवेदी जी। मुझे कंफ्यूजन है कि वो इसमें जुड़े हुए हैं नहीं है, क्योंकि कई बार मैंने रचनाएं देखी है उनकी। मनोज द्विवेदी जी बहुत अच्छा लिखते हैं। तो ये 2-3 रचनाकार हैं, और भी बहुत सारे ऐसे नहीं कि जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि वो उनका कुछ लेवल कम है या बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छा है। ये सभी लोग बहुत उत्कृष्ट लिखते हैं। जी हाँ, अब जब भी आप इनको पढ़ोगे तो पढ़ने का मन करेगा, पूरी कविताएं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो आप अर्चना जी, आपसे मैं सेम सवाल पे आऊंगी। आप किन रचनाकारों से हमारे समूह में प्रभावित हैं? और मैं बिल्कुल ये नकल इनकी नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में इंद्रजीत जी का बहुत अच्छा लगता है। और 1-2 हम नाम लोग तो आप साथ, मुझे भी लेने पड़ेंगे, 1-2 नाम आप हाँ लीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं बोलूंगी कि मैं ये बता रही हूँ कि हम कविता शुरू से लिखते आ रहे हैं, लेकिन छंदों में लिखना हमने साथ में ही सीखा है। इंद्रजीत जी, मैंने, निभा ने और बहुत सारे हमारे जो है हमने साथ में ही छंद में लिखना सीखा। तो मैं ये कहूंगी कि तो इंद्रजीत जी तो आते ही हैं, और साथ में आपका नरेंद्र सिंह जी भी बहुत ही अच्छा हर छंद में लिखते हैं, और फट से उनकी रचना तैयार होकर प्रतियोगिता में आ जाती है। सच में। तो हर मतलब आप जगन्नाथ राय जी हैं, हमेशा बिल्कुल उनकी भी रचना बहुत उम्दा तैयार रहती है। साहित्यकार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन लोगों से ये सीखने को मिलता है कि मतलब प्रतियोगिता आती है और उनकी रचना तैयार होती है। उनको एक हाँ इंसान का नहीं होता है, और एक मतलब किसी भी छंद में आए, किसी भी टॉपिक पर आए, तो वो लोग लिखते हैं। तो उनकी मुझे अच्छा लगा। भीमराव जी हैं जो इसमें मतलब सह विजेता बने थे पोएट ऑफ द मंथ ईयर में। उनकी भी रचनाएं मुझे बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने सुनाया था गाजियाबाद में, इतना अच्छा मुक्तक उन्होंने सुनाया था, बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको पहली बार सामने से सुना और बहुत अच्छा उनका लगता है मुझे। और भी है, मैं नाम भूल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी है, संदीप जैन जी बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि जो इस मंच से जुड़े हैं वो मतलब निश्चित रूप पे जो है कि अच्छा ही लिख रहे हैं, इसीलिए वो जुड़े हैं, क्योंकि ये मंच ही ऐसा है कि सबको हाँ, एकदम निखार देता है, तराश बिल्कुल देता है बिल्कुल एकदम। बिल्कुल। सीखना ही यहाँ पे, सिखाना ही इस पर्पज का, जी इस मंच का मेन उद्देश्य है कि लोगों को अच्छा साहित्यकार बनाया जाए, कैसे हर विधा पे से कैसे पारंगत किया जाए। ये आप बात आपने बिल्कुल सही बोली। तो अब मैं इंद्रजीत जी पे आती हूँ, और आपसे मैं संदीप जी को आप रिक्वेस्ट भूल करूंगी कि जाइए। संदीप जी फिर से छूट गए हैं। माफी चाहती हूँ संदीप जी। आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है। कोई चलिए, नहीं, कोई सॉरी। नहीं। आप बताइए, आप किन रचनाकारों से हमारे समूह में प्रभावित हैं संदीप जी? जी वैसे तो कलम के जादूगर मंच पे सभी कवि कवित्रियाएं विद्वज्जन सभी सम्मानीय हैं, और सभी का अच्छा अपना अपना लिखने का अनुभव अलग है। लेकिन फिर भी अपनी इस मंच के ऊपर संजय जी राव, जगन्नाथ जी राय और नरेंद्र जी त्यागी, और कवित्रियों में नीलम जी गुप्ता जी, अनीता जी अरोरा जी, और इंद्रजीत जी इंद्र जी, और अर्चना जी मैम, झा मैम। इनको मैं बहुत इसलिए बढ़िया। पसंद करता हूँ, और इनका नाम मैंने इसलिए लिया है कि एक तो कि जगन्नाथ राय जी और त्यागी जी और संजय जी राव जी, ये हमारे वरिष्ठ कवि हैं, और जी, वरिष्ठ कवि बिल्कुल होने बिल्कुल, के जगन्नाथ राय नाते जी सभी, आज उनके नाम भी से सभी आज भी सहमत हैं उनके। आज भी इनमें इतना जुनून है जो युवाओं में देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल
बिल्कुल। इनकी रचनाओं के कलेवर में इतनी ध्वन्यात्मकता है कि जब इनकी रचनाएं पढ़ी जाती है तो मन की तरंगे खिल जाती हैं और बार बार इनकी रचनाओं को पढ़ने का मन करता है। एक अलग कलेवर, एक अलग मजा, एक अलग अंदाज इनकी रचनाओं में देखने के लिए मिलता है। चाहे विषय कोई सा भी हो, हर विषय पे ये लिखते हैं और निरंतरता इनकी बनी हुई है समूह में। इसी तरह से कवित्रियों में भी नीलम जी गुप्ता जी हैं, अनीता जी अरोरा जी हैं। ये भी निरंतर, चाहे प्रतियोगिता हो या नहीं हो, फिर अपने पटल पे अपनी रचनाएं निरंतर रूप से प्रदर्शित करते रहते हैं। प्रतियोगिता में भाग नहीं भी लें तब भी अपनी रचनाएं पटल पर हमेशा निरंतर रूप से प्रदर्शित करते रहते हैं और सबसे ज्यादा रचनाएं इनकी ही देखने के लिए मिलती है। इसलिए सभी कवि कवित्री सम्मानीय हैं और इनका मैं आदर भी करता हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत ध्यान से चीजें मतलब ऑब्जर्व की हैं, चीजों को देखा है। नीलम जी का मैं भी मानती हूँ, कुछ लोग लगातार वो अपनी रचनाएं भेजते हैं और बिल्कुल इसीलिए उनकी रचनाओं में मतलब एक एकाग्रता और वो सब चीजें जरूरी होती हैं जो हैं। तो मैं अब इंद्रजीत जी पे आऊंगी। इंद्रजीत जी, आपसे ये एक अपनी दूसरी रचना आप सुनाइए, ये मैं आपसे चाहूंगी। बिल्कुल जी। एक गजल में रखता हूँ। स्वागत। आशा करता हूँ कि पसंद आएगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। सुनिएगा। पूरा यकीन है हमें पसंद आएगी। अभी तो आप लोग यहाँ पे भाई चुने हुए हीरे बैठे हुए हैं यहाँ पे सभी। स्वागत है आपका। जी, तो सुनिएगा। तुम्हारी नजर का असर देखना है, तुम्हारी नजर का असर देखना है, मिला के नजर से नजर देखना है। तुम्हारी नजर का असर देखना है, मिला कर नजर से नजर देखना है। कि अखबार लेकर मैं बैठा सुबह से, कि अखबार लेके मैं बैठा सुबह से, छपी तेरी कितनी खबर देखना है, छपी तेरी कितनी खबर देखना है। धन्यवाद। मुझे तू बसा ले या मुझ में तू बस जा, मुझे तू बसा ले या मुझ में तू बस जा, जिगर में बसा कर जिगर देखना है, जिगर में बसा कर जिगर देखना है। मोहब्बत का यारा खिला कर नया गुल, मोहब्बत का यारा खिला कर नया गुल, महक सा तुझी पर बिखर देखना है, महक सा तुझी पर बिखर देखना है। मुझे रंग में रंग दे, मुझे रंग में रंग दे जान अपने, तेरे रंग से अब निखर देखना है, तेरे रंग से अब निखर देखना है। रगों में रवा रूह में तू ही शामिल, रगों में रवा रूह में तू ही शामिल, बता कब ये दिल का नगर देखना है, बता कब ये दिल का नगर देखना है। मोहब्बत का मुश्किल सफर सब बताते, मोहब्बत का मुश्किल सफर सब बताते, मेरे साथ चल वो सफर देखना है, मेरे साथ चल वो सफर देखना है। नहीं दिन गुजरता न रातें ही कटती, नहीं दिन गुजरता न रातें ही कटती, तुम्हें रात दिन हर पहर देखना है, तुम्हें रात दिन हर पहर देखना है। कि आजा गले से लगा ले मुझे अब,
कि आ जाओ गले से लगा ले मुझे अब तेरी चाहतों में उतर देखना है, तेरी चाहतों में उतर देखना है। उमड़ते हैं तूफान मेरी धड़कनों में, उमड़ते हैं तूफान मेरी धड़कनों में, डूबा प्यार में दो अगर देखना है, क्या डूबा बात, क्या प्यार बात। में दो अगर देखना है। हो तस्वीर तेरी सदा इंद्र आगे, आहा, वो तस्वीर तेरी सदा इंद्र आगे, मैं मुझको इधर या उधर देखना क्या बात है, वाह, है, क्या बात है, क्या बहुत बात, अच्छी क्या मुझको बात बात। है। इधर या उधर देखना है। बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। बहुत क्या आभार। बात, क्या सभी बात। श्रोतागणों का बहुत बहुत आभार, मंच सुंदर का बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आभार। हर बहुत सुंदर शेर लिखते हैं आप, उम्दा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। अब अर्चना जी, आपसे भी ये गुजारिश है, आपकी रचना हम सुनना चाहेंगे, हम और हमारे दर्शक। बिल्कुल। स्वागत मैं स्वागत। एक गजल सुनाऊंगी और उससे पहले मैंने एक मुक्ता काजी लिखा है, वो सुनाती हूँ। स्वागत, तो स्वागत। स्वागत, बहुत स्वागत। लगी थी तीर के मानिंद जिस दिलदार की आंखें, आहा, लगी थी तीर के मानिंद जिस दिलदार की आंखें, दोबारा मिल नहीं पाई उसी से प्यार की आंखें, आहा, क्या बात, दोबारा क्या मिल बात। नहीं पाई उसी से प्यार की आंखें, कि तब 16 की थी, कि तब आहा, 16 की थी, अब तो 46 चल रहा है। ओ हो, तब वाह, 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 16 वाह, वाह। तो 46 हो गई मैं, खुमारी है मगर बाकी भले उधार की आंखें। ओ हो, खुमारी है मगर बाकी भले उधार की आंखें। क्या वाह, बात, क्या बात, क्या राउंड फिगर करके 50 की हो गई। ये तो आपकी मात्रा में बैठ रहा था 46, 44 नहीं बैठ रहा था। इसी मात्रा भाव में नई लहर की 46 शुरुआत। बैठ रहा था। तो एक गजल है मेरी, मैं सुनाती हूँ। स्वागत, स्वागत। कि सभी से सच आहा, छुपाया जा रहा है, आहा, सभी से सच छुपाया जा रहा है, अलग के साथ सुनाया वाह, जा रहा क्या बात, क्या है, बात। अलग के साथ सुनाया जा रहा है, दिखाया आज हमने आईना तो, आहा, दिखाया आज हमने आईना तो, हमें पागल बताया वाह, क्या बात, जा क्या बात। वाह, है, जहाँ है आँख में आंसू मगर के, जहाँ है आँख में आंसू मगर के, रास्ता दिखाया जा रहा क्या बात। है, बहुत सुंदर। उन्हें सच्चा दिखाया जा रहा है, परोसी जा रही झूठी दलीलें, वाह, परोसी जा रही झूठी दलीलें, नया मुद्दा उठाया जा आहा, रहा है, नया मुद्दा उठाया जा रहा है, खड़ा है सच अभी भी कठघरे में, खड़ा है सच अभी भी कठघरे में,
बना मुजरिम सताया जा रहा है, बहुत सुंदर। बना मुजरिम सताया जा रहा है, वही जाने बुझाने आग घर की, वही जाने बुझाने आग घर की, जिन्हें दोषी बनाया वाह। जा रहा है, बहुत जिन्हें सुंदर। दोषी बनाया क्या बात, क्या बात। जा रहा है। शुक्रिया। और इसका मतलब है, यही इरशाद। कलयुग जिसे हम जी रहे हैं, यही कलयुग जिसे हम जी रहे हैं, जहाँ इंसान बनाया वाह वाह। जा रहा वाह। है, जहाँ बहुत शानदार। इंसान बनाया जा। बहुत सुंदर अर्चना जी, बहुत सुंदर। बढ़िया। क्या आज के माहौल पे, क्या आज बात, के बहुत चोट शानदार। की वाह। आपकी रचना बिल्कुल एकदम कड़वा सच, बहुत सुंदर। हर तरह की रचनाएं बहुत जरूरी हैं और साहित्यकार को तो सच बोलना बहुत जरूरी है, एक जिम्मेदारी है। तरन्नुम में सुनाने की जहमत की, इसके लिए मैं माफी बहुत चाहती सुंदर, बिल्कुल एकदम बिल्कुल परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ संदीप जी। संदीप जी हमारे साथ हैं। तो जी संदीप जी, बिल्कुल। आपसे मैं गुजारिश करूंगी, सुनाइए अपनी रचना। जी मैम, मैं एक नगमा आप सभी के बीच में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। स्वागत स्वागत ये स्वागत। गंगा रस्ते एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन और उससे जो दिल लगी होती है उसके ऊपर लिखा है। और स्वागत। 2003 में मैंने ये रचना लिखी थी, जब कॉलेज लाइफ में मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय का है। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो उन, जरूर सुनना चाहेंगे। सच्ची रचना जी होगी फिर। तो ये सत्य घटना पर आपके आधारित साथ है। हम भी आपकी कॉलेज लाइफ में जाते हैं। सत्य घटना पर आधारित रचना हम। उस सत्य वक्त घटना का पर तो आधारित दुनिया है। अलग ही होती है, रंगीनियों से भरी हुई दुनिया, बस रंग ही रंग हाँ, होते हैं सब तरफ। इससे जी की ऐसा ही कुछ सुनाएंगे आप? जी। स्वागत स्वागत। उनकी राहों से गुजर मुस्कुराने की सजा, ओहो। उनकी राहों से गुजर मुस्कुराने की सजा, इस कदर हमको मिली, इस कदर हमको मिली, दिल लगाने की हाँ हाँ हाँ, सजा, क्या बात, क्या बात। उनकी राहों से गुजर मुस्कुराने की सजा, बहुत सुंदर। एक नजर देखा जो उनको, तीर दिल पर चल ओहो, गए, वाह वाह। एक नजर देखा जो उनको, छत पे अलसाते हुए, हाँ हाँ हाँ, क्या बात, क्या बात। लेगे यीशुओं को कॉलेज। हाथों से सुलझाते हुए, कभी इधर तो कभी उधर को लटकाते बल खाते हाँ हाँ, हुए, क्या बात। यूं लगा के बन गई, यूं लगा के बन गई, दर्द दिल की दास्तां, उनकी राहों से गुजर मुस्कुराने की सजा, नजरों से जो मिली नजर तो तीर दिल पर चल गए, नजरों से जो मिली नजर तो तीर दिल पर चल गए, वो मेरी धड़कन में समाए,
और दिल में उतर गए, वो मेरी धड़कन में समाए और दिल में उतर गए। जादू था हर अदा में उनकी, जीते क्या बात। जी ही मर गए। ओहो ले लूं बाहों में मैं उनको, ले लूं बाहों में मैं उनको, बीच में था फासला, उनकी क्या बात। राहों से गुजर, मुस्कुराने की सजा। क्या बात है। चेहरे का वो नूर तो अब रातों को तड़पाता है, ख्वाबों में आ करके नींदों में भी जगाता है। रात दिल का आलम भी क्या बेचैनी दे जाता है। राह से वह रह गुजर, राह से वह रह गुजर, बन गई है अब कजा, उनकी राहों से गुजर, मुस्कुराने की सजा। जिए भी तो किस तरह अब, हम तो उन पर मिट गए, दिल की किसकी खबर है यारो, रात को ही बिसर गए। जिए तो अब किस तरह हम, उन पे हम तो मिट गए, दिन की किसको खबर है यारो, रात को ही बिसर गए। खाना तो छोटा जो छोटा, पानी को ही तरस गए। मरने का दीवानगी में, मरने का दीवानगी में, कुछ तो आएगा मजा, उनकी राहों से गुजर, मुस्कुराने की सजा, उनकी राहों से गुजर, मुस्कुराने की सजा। इस कदर हमको मिली, इस कदर हमको मिली, दिल लगाने की सजा, उनकी राहों से गुजर, मुस्कुराने की सजा। वाह वाह, बहुत सुंदर। आप तो हम सभी को, ये 2003 की रचना बहुत है। बढ़िया, बहुत ही हाँ शानदार, वही तो, उम्दा। वही। और वो चीज मतलब वो बड़ा इनोसेंस उसमें जो है ना, एक मासूम, और वो सब चीजें आ रही हैं आपकी कविता में। और बिल्कुल मोहब्बत की राहों से बिल्कुल गुजरकर दीवानगी तक तो आप हमें हम समझ गए, लेकिन उसके आगे और का, क्योंकि बिल्कुल अभी वक्त नहीं है, उसके आगे की कहानी आपसे फिर पूछेंगे जरूर। बिल्कुल और ये अभी सत्य मैं घटना पर आधारित थी। जी निजीत जी, मैं आप पे आ रही हूँ अभी। अभी एक सवाल और मैं आपसे नहीं, पूछूंगी। मैं संदीप जी के लिए बोल रहा हूँ, जो ये कविता थी कॉलेज टाइम की, ये सत्य घटना पर है। सत्य घटना पे है वो, इसीलिए मैंने पूछा। दीवानगी के सफर तक हमें पता चल गया, उसके आगे का सफर आपसे हम फिर कभी जरूर बिल्कुल पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। से भी लग तो रहा था अभी मैं कि वो आंखें इंद्रजीत जी, बंद करके जैसे वही 2003 में ही पहुंच गए थे, मुझे लग रहा हम है। पहुंच गए थे, और बिल्कुल आपके साथ पहुंच गए थे आधा एकदम। कैमरा ये मासूमियत ही होती है उस उम्र में, और इस तरह की रचना ही प्यार पे, मोहब्बत पे ज्यादा लिखा जाता है। जी जी सभी हम जी। लोग गुजरे हैं उस टाइम से। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपकी कविता सुन के। अब इंद्रजीत जी, आपसे मैं एक राय चाहूंगी, सुझाव चाहूंगी हमारे पटल के लिए, और जो हमारे नए लेखक हैं, नए रचनाकार जो आते हैं हमारे पटल में, जी, तो उनके लेखन में जो सुधार हो सके, ऐसे कुछ आप राय देना चाहेंगे? क्या राय देंगे आप, क्या सुझाव बिल्कुल देंगे? मैं क्योंकि आप सुझाव देना गुजर के, चाहूंगा, चीजों को जैसे पास आज करके आप लोग गुजर के आए हैं यहाँ तक, पास करके वहां से, बिल्कुल तो इसलिए आप जरूर, आपके सुझाव हम चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं रचनाकारों को बोलना चाहूंगा, जो भी सीख रहे हैं, सीख तो हम सभी रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले आना चाहिए अपनी गलती स्वीकारना।
अगर ये कोई बहुत बड़ा हमारी कविता पर कमेंट कर रहा है या हमारी त्रुटि बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने वास्तव में वो रचना पढ़ी है। क्योंकि वाह वाह तो बिना पढ़े भी कर सकते हैं हम, लेकिन त्रुटि बिना पढ़े नहीं बता सकते। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। तो इसलिए जो त्रुटि बता रहा है तो उसको धन्यवाद देना चाहिए और वो एक्सेप्ट भी करना चाहिए जिससे आप में सुधार आए। बहुत महत्वपूर्ण और बात आपने हमेशा बताई। बिल्कुल, और जो बता रहे हैं आपको वो त्रुटि वास्तव में उसने पढ़ ली है, तो उसका बुरा ना माने कोई भी रचनाकार, और उसमें सुधार करें, धन्यवाद दें उसको जरूर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दिन पे सुझाव हम दिन ज़रूर आपका वादा करता हूं, अगर आप गलती स्वीकारना सीख जाएंगे तो आपकी रचनाएं बेहतर होती चली जाएंगी। दूसरा ये कि अगर आपको रचना लिखनी है, जब हम 10-20 पेज पढ़ते हैं, जब 10-20 पेज पढ़ते हैं तब जाके हम 10-12 लाइन लिख पाते हैं। लिख पाते हैं। बिल्कुल सही, तो एकदम सही, तो सही लिखने बोला। के लिए पढ़ना जरूर सीखें। ज़रूरी है, ज़रूरी है। बिल्कुल, पहले पढ़ने की आदत डालिए, फिर लिखना शुरू करिए। मेरी तरफ से ये 2 सुझाव हैं। बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है इंद्रजीत जी, क्योंकि सभी मैं थोड़ा-सा बहुत छोटा-सा, क्योंकि वक़्त कम है और आप सभी लोगों ने अपना कीमती वक़्त निकाला है, क्योंकि आपकी बात से रिलेट कर रहा है। मैं छोटा-सा अपना अनुभव बताना चाहूँगी। कोई एक बिल्कुल। प्रोफ़ेसर हैं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी बुक्स वग़ैरह आती हैं काफ़ी। तो उनका मुझे एक बार मैसेज, थोड़ा-सा उन्होंने मुझे कुछ बोल दिया था एक्चुअली, कुछ बात वो बोल रहे थे मेरे लेखन के लिए। उन्होंने मुझे बोला था कि आप कौन-सी आपने हाल में कोई कौन-सी बुक पढ़ी है जो ये लिखा है? मैंने बोला मैंने तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं पढ़ा। तो वो मतलब काफ़ी हाँ, ऐसे हँसने हुए इमोजी उन्होंने लिखे, हाँ, 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 और अब लिखने चल रहे हैं। इस तरह के मतलब उनके वर्ड थोड़ा-सा उनका ऐसा था। तो मुझे बिल्कुल। बुरा लगा। मुझे बुरा लगा हम्म। ये चीज़। तो मैंने बोला कि मतलब ठीक है, अभी नहीं मैं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन अनुभव भी कोई चीज़ होती है, जो हम लिख रहे हैं, अनुभव से लिख रहे हैं। थोड़ा-सा उनसे बात बहस हो गई थी मेरी, लेकिन वो ये कि मतलब अब मुझे बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाक़ई में जो पढ़ते हैं, वो हमारा मतलब भला ही चाहते हैं। किसी भी वे में बोले हमें वो बिल्कुल। चीज़ नहीं देखनी है, हमें ये देखना है कि हम अपने को कैसे सुधारना है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बिल्कुल। ये सुझाव हम बिल्कुल, आप जो भी हम सुनेंगे तो मैं वो सब सहमत होंगे इससे, हमारे दर्शक जो भी सुनेंगे आपकी बात। अब अर्चना जी, मैं आपसे चाहूँगी कि आप कुछ सुझाव दें हमारे नए हमारे नए रचनाकारों के लिए, लेखकों के लिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं तो खुद ही अभी सीख रही हूँ, पर मैं अपना अनुभव ही शेयर करूंगी कि मैं चाहूंगी कि सबको छंद में लिखना सीखना चाहिए, क्योंकि क्या आता है कि इससे हमारा साहित्य भी जिंदा रहेगा। जी, क्योंकि तो जी, जी। छंद में लिखना यानी कि आप जैसे हिंदी बोलते हैं वो व्याकरण के साथ वाली हिंदी या इंग्लिश ग्रामर के साथ वाली, तो वैसे ही हमारा साहित्य हो गया, जिसमें हमें छंद का वार्णिक शाब्दिक और जो भी हमारे छंद है तो उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। जी, जी, और जी, इसमें बिल्कुल, मुझे पता है बिल्कुल कि शुरू सहमत। में तो ना बहुत मुश्किल होती है, 2 लाइन दोहा लिखने में ही आपको पूरा दिन लग जाता है। बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल। क्या करते मैं हैं सहमत हूँ बहुत, आपसे। हाँ, हमें पूरा बहुत पसीने आ जाते थे जब हम दोहे लिखना हमने स्टार्ट किया था। तो 2 लाइन हमें नहीं होता, और हमें उसमें मंच पे इंद्रजीत जी भी थे और हमें 3 दोहे लिखने होते थे, और 3 दोहे लिखने में हमें मतलब पूरे हफ्ते ही हमारी तैयारी चल रही होती थी कि 3 दोहे हमें प्रेज़ेंट करने हैं, और कुछ ना कुछ उसमें गलत निकल ही जाता था। मानती तो हूँ, अपनी बिल्कुल। गलती मानती हूँ। सुधारने के लिए भी तैयार थे और मेहनत भी पूरी करने के लिए तैयार थे। और मैं यही बात मेरी है कि मतलब दोहा से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो 2 लाइन का होता है। बिल्कुल। और दूसरी बात मेरी ये है कि मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि काफ़िया और रदीफ मिल गया तो उसको गज़ल लिख के ऊपर गज़ल लिख के उसको डाल देते हैं। तो मुझे बड़ा वो लगता है कि जब तक आपको अच्छी तरह से अनुभव नहीं है ना जिस विधा का, तो उसको वो नाम मत दीजिए, एटलीस्ट उसको बिल्कुल। नाम मत सही, बिल्कुल। दीजिए या कभी स्टार्ट कर दीजिए। उसको आप नाम दे बिल्कुल, के बिल्कुल। गज़ल दे दें, या फिर तो आपको नीचे सुनने को बहुत जने ऐसे स्पष्टवादी होते हैं, तो वो आपको बोल बिल्कुल। देते हैं कि ये गज़ल नहीं है, फिर आपको बुरा लगता है। तो जब तक आपको बिल्कुल। पूरी जानकारी किसी चीज़ की नहीं है, उस विधा का नाम डाल के आप वो पोस्ट मत कीजिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल। ऐसे ही चूज़ कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्योंकि जाती हो जाती है उस विधा के साथ। उनको लगता है कि हमने तो काफ़ी अदीब लिख दिया है, ये जाता है, हम्म। आता है, खाता है, ये हमारा भी हो गया, गज़ल हो गई हमारी। तो गज़ल बहुत मेहनत का काम है, सबसे लास्ट में गज़ल में जाना चाहिए। 2 लाइन से शुरू बिल्कुल। करें, दोहे से। मैंने ऐसे ही किया है, तो मैं अपना अनुभव मैं शेयर करती हूँ, और मेरे को जो भी मिलते हैं मैंने तुम्हें भी कहा है, मुझे जो भी मैं कहती हूँ कि घबराना नहीं चाहिए, छंद लिखना सीखो। और छंदों में शुद्धि का प्रयोग करते हैं, गज़ल में शुद्ध भी होती है, हिंदी भी होती है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारे शब्द जिंदा रहते हैं, हमारा साहित्य जिंदा रहेगा। तो इसीलिए मेरा यही मानना है कि हर तरह का लिखे, सीखते जाए, और कभी ये ना समझे कि हम अब सीख चुके हैं, अब हम मतलब वो हो गए हैं।
पारंगत हो गए हैं। जी सीखते रहना बिल्कुल, यह है कि चाहिए। सीखने का भाव है तो इंसान फिर सीखता भी है और हर चीज़ को स्वीकार भी करता है, गलतियों को। तो अब मैं संदीप जी पे आऊँगी। संदीप जी, आपकी राय क्या है हमारे नए रचनाकारों के लिए? जी मैम, जो भी हमारे मंच पे नए-नए आते हैं सीखने को, तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? देखिए कि बहुत अच्छे सुझाव मैम अर्चना जी ने और इंदर सिंह जी ने भी दिए हैं अभी, अच्छे सुझाव दिए बिल्कुल। मैं जी, अपनी तरफ से बिल्कुल। केवल इतना सा कहना चाहूँगा कि जो भी नए रचनाकार हैं, वो लिखने के लिए अग्रसर हैं, तो सर्वप्रथम वो कम विषय पे लिखें या छोटी रचनाएँ लिखें। हुँ, ज़्यादा बड़ी रचनाएँ नहीं हो और क्लिष्ट यानी कि कठिन विषय भी नहीं लें, सरल से विषयों पे लिखने का शुरुआत करें और किसी एक विधा को लेकर ही लिखें। कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग मैं इस विधा पे भी लिख लूँ, उस विधा पे भी लिख लूँ, उस छंद में भी लिख लूँ, अलग-अलग अलंकारों का प्रयोग भी कर लूँ। तो वो एक सही साथ कहा। करने के चक्कर में क्या है कि वो किसी भी विधा में निपुण नहीं हो पाता। किसी एक विधा को लेकर के ही वो शुरुआत करें और उस विधा में धीरे-धीरे निपुणता हासिल करें। उसके बाद अन्य विधाओं पे उनकी स्टडी भी करें, उनकी पढ़ाई भी करें कि किस छंद में लिखा जा रहा है, तो छंदबद्ध रचनाएँ किस तरह से लिखी जाती हैं और एक अच्छा लिखने के लिए अच्छा पाठक होना बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है। बिल्कुल। तो मंच पर बहुत सारे जो रचनाकार हैं, जो जिन विधाओं में वो लिखते हैं, उनके लिखने की जो शैली है, वो किस तरह से लिखी जाती बिल्कुल। है और उनका कलेवर क्या रहता है, उस कलेवर को अगर हम ध्यान में रख कर के और उनका अच्छे से अध्ययन करेंगे, उनका पठन-पाठन करेंगे, पठन-पाठन में अगर निरंतरता रहेगी, तो हम लिखने में भी निरंतरता हमारी बनी रहेगी और एक अच्छा लेखन जो शैली है, उसका भी हमें ज्ञान होगा और हम अच्छा लिख पाएँगे। एक दूसरी बात ये है कि जो नए लेखक हैं, जैसा कि अभी इंदर सिंह जी ने बताया था कि अपनी रचनाओं की समीक्षा भी ज़रूर होना चाहिए। उसके लिए खुद रचना बिल्कुल। लिखने के पश्चात कम से कम उसको 10 बार 10 से 8 से 10 बार उस रचना को पढ़ें। पढ़ने के बाद उसमें कहाँ पे गीता में उतार-चढ़ाव लाना है, कहाँ पे ले टूट रही है या कहाँ पे यति-गति का पूरा ध्यान रखना है। तो उसको पढ़ जी, कर के बार-बार अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ शब्दों का अगर हमें चयन करना पड़ेगा बाद में, तो वो भी हम कर सकेंगे। और अगर ऐसा खुद नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत से वरिष्ठ कवि-कवित्रियाँ हैं या लेखक हैं जो हमारे आस-पास भी मौजूद रहते हैं या लिखने का शौक रखते हैं। लेकिन आजकल तो फ़ेसबुक का, व्हाट्सएप का ऐसा है कि हम दूर-दराज से भी किसी को भी अपना गुरु बना करके अपनी रचना उनको प्रेषित कर सकते हैं और उनसे निवेदन कर सकते हैं कि मैंने ये नई रचना लिखी है, आप इसको थोड़ा इसकी समीक्षा कीजिए और इसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है। तो ये पहल खुद को करनी पड़ेगी, तब जाकर के एक अच्छा लेखन के लिए वो अग्रसर होंगे और सभी नव जो लेखक हैं, हालाँकि मैं भी नया लेखक ही हूँ, ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो युवा कवि हैं या कवि लेखक हैं, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि वो निरंतर अपने इस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और माँ शारदा की कृपा उन पे बनी रहे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आप सभी के रहे और सभी नए रचनाकार ज़रूर इन चीज़ों को, आपकी बातों को सुनेंगे और अपनाएँगे, मैं ये आशा करती हूँ। और आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद आज कलम के जादूगर में अपना वक़्त देने के लिए और हमारे दर्शकों के सामने आने के लिए, उनको सुझाव देने के लिए, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका करती हूँ। और बहुत जल्दी हम अगले माह के पोएट ऑफ द मंथ में के कार्यक्रम लेके आएँगे और उसमें हमारे साथ नए पोएट ऑफ द मंथ होंगे कलम के जादूगर में और एक शाम कलमकारों के नाम में हम फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत-बहुत धन्यवाद मंच का, बहुत-बहुत आभार। बहुत धन्यवाद।